पिछले 4 अक्टूबर को कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से पूरे वार्ड में एक राजनीतिक रैली निकाली गई थी और इसके बाद काउंसलर जसीमुद्दीन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिवार वालों ने अब ताजा इल्जाम लगाया कि जसीमुद्दीन और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और सिर्फ यही नहीं, उन्हें डराया और धमकाया भी गया और इस घटना के बाद वो महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गई। वहीं इस मामले को लेकर अब इस घटना का खंडन किया गया है। वार्ड नंबर 39 तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आरोप लगाने वाली महिला के घर के पास जाकर उन्हें डराया और धमकाया, ये सब झूठ और पूरी तरह से बकवास है और इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो पूरी रैली में मोहम्मद जसीमुद्दीन के फेसबुक पेज पर खुद लाइव चल रही थी, जिसे आप देख सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे कांग्रेस के कुछ नौसिखिया कार्यकर्ताओं का हाथ है, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं, जबकि ये मामला विचाराधीन है और कोर्ट इस मामले में अब अपनी राय देगी। तो इससे पहले इस मामले को लेकर कुछ भी कहना गलत होगा। मैं जो इल्जामात लगे हैं हम लोगों के ऊपर, मैं उस बारे में ज्यादा तफसील से कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। मैं कहूंगा कि मैं सही हूं, वो कहेंगे कि वो सही है। फैसला तो सामने आने पड़ेगा ना कि कौन सही है, ये तो जानना जरूरी है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे प्रशासन और तमाम लोगों को ये बात कहना चाहूँगा, जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि मैं वो बात कहूँगा जिससे सच तमाम लोगों के सामने आना जरूरी है कि वाकई में रियलिटी क्या है। तो मैं बस यही कहूँगा कि 4 अक्टूबर को आप 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब का पेज जो है, फेसबुक पेज वार्ड 39 मोहम्मद जसीमुद्दीन, उस पेज में आप जाकर 4 अक्टूबर के दिन शाम के 4:30 बजे लाइव, जो उनका 32 मिनट का लाइव है, उस लाइव का आप जहां पर कंप्लेन हुआ जिस जगह पर कि 90B और 100 नंबर के एरिया पर जो नारेबाजी जो उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि गलत नारेबाजी हुई, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि वो 32 मिनट का टोटल वीडियो है। आप आखिर में लास्ट का 3 मिनट वो 90B और 100 नंबर के सराउंडिंग से होते हुए गुजर रहा है, तो आप लास्ट का 3 मिनट का वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में आपको सच और सही का सामना हो जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि क्या मैं अगर आपने डिफेंड में कुछ बोलूँगा तो आप ये देख लीजिएगा उस वीडियो में लास्ट 3 मिनट में क्या सच्चाई है। सेकंड, 90B मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट और 100 नंबर के इर्द गिर्द CCTV पूरा सराउंडिंग है, तो CCTV में कुछ छिपने वाला है नहीं। अगर किसी ने गलत नारेबाजी दी होगी या किसी ने किसी घर के तरफ हाथ दिखाकर अगर कुछ गलत बोला होगा तो CCTV में आएगा, तो उससे साबित होगा। ये दूसरा पॉइंट है मेरा। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि 90B से लेकर 100 नंबर के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, पुलिस प्रशासन उनसे बात करे, उनसे खोज करे। मीडिया भी आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी सच जानने के लिए उन लोगों से भी बात करें कि व्हाट्स द रियलिटी, क्या हकीकत थी और क्या इन लोगों ने ऐसा वाकई में सच में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये हमारा 3 पॉइंट, ये मेरे तरफ से 3 पॉइंट है कि सबसे पहला कि आप जसीमुद्दीन साहब का फेसबुक लाइव में जाइए 4 अक्टूबर को शाम के 4:30 बजे और आखिर का 3 मिनट का आप देखिएगा कि आखिर का 3 मिनट में क्या जो उस जगह से गुजर रहा है। सेकंड, वो एरिया पूरा CCTV लगा हुआ है वहाँ पर ही, जिसका मॉनिटरिंग में भी शायद जोड़ा साहब पुलिस स्टेशन से होता है, तो उस CCTV फुटेज में आ जाएगा। और तीसरा, उस सराउंडिंग के रहने वाले लोग बेहतर तौर पर आपको बता पाएंगे। ये जो आरोप लगा है कि 90 नंबर या 90B मदन मोहन बर्मन इंस्टीट्यूट में लड़की के घर के सामने जसीमुद्दीन और उनके पार्टी के वर्कर्स या आप लोगों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की, डराया, धमकाया, इन आरोपों पे क्या कहोगे? इस पर कहना ये है कि 4 तारीख के रोज़ जो अभिषेक बनर्जी के कॉल पर TMC कार्यकर्ता लोग, हम लोग उन्होंने मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के क़ियादत में जो प्रोटेस्ट रैली को निकाला था, उस रैली में पार्टी ऑफिस से लेकर के जब शुरू हुआ ये रैली, तो पूरा जोशो खरोश के साथ था।
सारे आवाम सारे कार्यकर्ता लोग, हमारे मेंबर टीएमसी के सारे लोग शामिल हुए थे, पूरे जोश खरोश में थे। उसके बाद यहाँ से जब वो जुलूस शुरू हुआ था तो हम ही लोगों के लड़के लोग उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, और लाइव टेलीकास्ट पार्टी ऑफिस से शुरू होकर के KFC में जब जा कर के वो शाम 6 बजे ख़त्म होता है, शाम 5:30 से 6 के अंदर में, तो हम लोग वहाँ तक के लाइव टेलीकास्ट हुआ है। वो उसमें सारा सच्चाई और सारा चीज़ है उसमें ब्रो। एक नंबर 2, जहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं कि वहाँ 90B कटरा के पास हमारे कुछ लड़कों ने हाथ दिखा करके वो गाली गलौज किया, धमकी दिया या उसको डराया धमकाया, तो हकीकत ये है कि हम लोग के जो लड़के लोग थे जोशो खरोश में वो नारा लगा रहे थे, हाथ उठा उठा के, जो एक पॉलिटिकल पार्टी में लगाया जाता है, वो नारा लग रहा था, न कि उनको डराया धमकाया जा रहा था। और अगर ये सच्चाई है तो आप वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ का फुटेज चेक करें। हम लोगों के जुलूस में जोड़ा साकू थाना के कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे, SB के लोग भी थे, उनसे भी आप पूछ लें। तीसरा ये कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था हम लोगों की तरफ से वो, और कुछ मीडिया पर्सन के लोग भी वहाँ थे। ये सारा सबूत है हम लोगों की तरफ से। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, सिर्फ इल्ज़ाम ही लगता है और इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है, हकीकत कुछ नहीं है। इसलिए कि कोई भी सच्चाई अगर उनके तरफ से होता, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये लगाया, अगर ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से अगर सच्चाई होती तो वो सबूत भी दिखाते, लेकिन उनके तरफ से सबूत नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है। सबूत के तौर पर हम लोगों ने बताया कि मेरा मिचिल का, TMC के मिचिल का पूरा लाइव टेलीकास्ट शुरू से लेकर आखिर तक हुआ है। TMC पार्टी के मिचिल का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है, मीडिया वाले भी थे, थाना के ऑफिसर्स भी थे, SB वाले भी थे। किसी तरह का कोई उसके बावजूद भी अगर किसी को ये सुबह और शक है तो इलाके के लोगों से जा कर के वहाँ पर जांच पड़ताल कर लें, दुकानदारों से पूछ लें, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ से सराउंडिंग एरिया में दुकानदार लोग हैं। पूछ लें कि उस रोज़ जुलूस में चूँकि काफ़ी जोश व खरोश था, लोगों आवाम में भी, पब्लिक में भी, वो लोग भी निकले थे। उन लोग बताते कि हाँ यहाँ पर कुछ किसी तरह का गलत बात हुआ है या ये लोग ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग जा कर के जब KFC में ये मिचिल को ख़त्म किया तो वहाँ पर हमारे काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब ने थोड़ी देर के लिए स्पीच दिया। उस स्पीच में हम लोगों का जो दूसरा दिन फिर से राजभवन घेराव, राज्यपाल को मतलब राजपाल भवन जाने का जो हुआ था, तो उसी मन से हम लोगों के लीडर जसीमुद्दीन साहब ने कहा कि हम लोग कल भी एक अजीम उस्सान जुलूस निकालना है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और उसका रूट बना था कि KFC से जब निकलेगा तो सीधे उसी रूट से होते हुए हम लोग रोड पर, मेन रोड निकलेंगे, वहाँ से सिर्फ पैदल मार्च करेंगे। ये हम लोगों को रूट मिल गया था उसी रोज़। लेकिन जब ये बात रात में उन लोगों के तरफ से आई, कांग्रेस पार्टी वालों ने जिस तरह से ये एक प्रोपगंडा चलाया, जो चलाते हैं वो लोग, वो एक जो प्रोपगंडा चला, उसके बाद हमारा लीडर ये नहीं चाहता कि उस लड़की को किसी तरह का जहनी तकलीफ हो, किसी तरह का कोई टॉर्चर हम लोगों के कुछ अमल से या काम से, चूँकि ये काम हम लोगों का जाति नहीं है, पार्टी का है। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने पार्टी का काम नहीं करेंगे या हम लोग अपनी पार्टी का लीडरान के कॉल पर हम लोग निकलेंगे नहीं, या उस गली को छोड़ देंगे, हम लोग हर हाल में जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि हम लोगों की तरफ से कोई बदतमीजी हुई, किसी तरह का कोई नाजेबा हरकत हुआ या हरकत हुआ, तब आप लोग इस पर हम लोगों को उंगली पकड़ सकते हैं कि आप लोग गलत किया। लेकिन हम लोग अपने पार्टी के लीडर रहनुमा के कॉल पर जब जाते हैं तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी को ये तकलीफ़ होता है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज़ में तकलीफ़ है, सिवाय झूठ के उन लोगों का कोई काम नहीं है। और सुनिए, सच्चाई को झूठ पर दबाया नहीं जा सकता है। सच्चाई एक तेल के बूंदों की मानिंद है। अगर इस बूंद को दरिया के अंदर में डुबा के भी रखा जाएगा, अगर सच्चाई को डुबा भी दिया जाए दरिया में, तो वो ऊपर उठता है और उसका काम है सतह पर तैरना। सच्चाई आएगा सामने, सच्चाई हर हाल में आएगा सामने, क्योंकि झूठ की ज़्यादा दिन का खेती नहीं चल सकता। ये सारा कांग्रेस पार्टी का प्रोपगंडा है। हम लोगों के मिचिल में किसी भी तरह का कोई भी स्लोगन
धमकी भरा कोई भी बात नहीं किया गया, न उनके तरफ से कुछ दिखाया गया है। ये बात हम लोगों की तरफ से आप लोग मत करें। देखिए ये सब बेसलेस एलिगेशन है, और उस दिन का तो हर चीज़, हर प्रमाण हम लोग का दे दिया गया है कि ये CCTV फुटेज है, और जो है मतलब फेसबुक लाइव हो रहा था, हर चीज़ में फिर एलिगेशन है। वो लोग लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस है, अपना वो काम करे। और ये सब बेसलेस एलिगेशन, इस सबसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। समझिए कि अभी एक महीने का पीरियड हो रहा है। आप इस पीरियड में बताइए कि लड़की को किसी भी चीज़ से या हम लोग किसी भी अमल से कुछ हैरेस किया गया या कुछ भी, हम लोग लड़की को प्रोटेक्ट किया है, हर जगह प्रोटेक्ट किया है कि लड़की है, उसका ऐप नहीं खुले। यहाँ पे आप देखिए कि अदर्स कोई भी हो, दूसरी लड़की का एक मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ लड़की का हम लोग इज्जत के लिए कर रहे हैं, मगर वहाँ दूसरी लड़की का इज्जत खोला जा रहा है। तो ये तो कहानी है। हम लोग तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लड़की को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, लड़की समाज की होती है, उसका ऐप हम लोग जाहिर नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस दिन फ्रंट पे हम ही थे काउंसलर जसीमुद्दीन के साथ में। हाँ, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, हर टाइम में मिलेगा आपको, लेकिन फ्रंट में हम ही थे, ऐसा कोई बात नहीं है। और लड़का लोग अभी क्या है कि कोई भी पार्टी का जुलूस होता है, कोई भी पार्टी का, तो वो स्लोगन के लिए वो हाथ हम भी उठाते हैं, सबसे ज़्यादा हम ही हाथ उठाए, आगे में हम भी उठाते हैं। और दूसरी बात है, वो बच्ची को हम लोग क्यों ऐसे तंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी घर में बच्ची है, हम लोग का भी छोटे छोटे बच्ची है, बड़े बच्ची है, हम लोग शादी भी दी है बच्ची का, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे, वो तो मोहल्ला की बच्ची है, हम लोगों का बच्ची है। लेकिन ये गलत इल्ज़ाम है। अगर कहीं पर भी CC कैमरा में हो या कहीं हम लोग का वीडियो चल रहा था लाइव, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर उसमें कहीं भी गलत हो तो आप हम लोग को ज़रूर बोल सकते हैं। डर गई? नहीं, डरेगी कैसे, जब सामना आएगी तब ना डरेगी। आप घर में बैठ करके आप डर जाएंगे तो अलग बात है। मैं यही रखने मांगेंगे कि हमारी रैली जो निकली है इंशाअल्लाह ताला, जो 4 अक्टूबर को, जो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में ये रैली को निकाला गया है, पूरी बंगाल में हर वार्ड में ये रैली निकली है। तो रैली हम लोगों का जो रनिंग रैली जो निकली है, तो किसी जगह में भी रैली रुकी नहीं है। जो जगह हम लोगों के ऊपर में जो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लोग ने उनके घर के नीचे में रुक कर उनके ऊपर यानी कि गाली दिया, हाथ उठाया या और भी कोई टॉर्चर किया है, तो सबसे पहली बात, कटरे के पास में जो ये मामला आ रहा है वहाँ पर CC कैमरे भी है, और हम लोगों का लाइव टेलीकास्ट जो जसीमुद्दीन साहब के मोबाइल से पूरा यानी कि जो हुआ है, आप वो लाइव को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अंधे को लाठी मिल जाने से वो समझता है सारा मोहल्ला हमारा, सारा मैदान हमारा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का काम ही है दूसरे के ऊपर में लक्षण लगाना, तहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। और इन लोगों के पास में कोई काम नहीं है, एविडेंस नहीं है, मगर झूठी यानी कि जो है साजिश इन लोगों के पास में टोकरी भर भर के। आज चाहे ये जसीम भाई की लड़की हो, चाहे आरजू भाई की लड़की हो, या हमारे 39 नंबर वार्ड की कोई रिक्शा वाला की लड़की हो, सबकी लड़की हमारी लड़की है। हमारे भी घर में 4 बच्ची है। अगर हम एक बच्ची का इज्जत को नीलाम करेंगे और एक बच्ची का इज्जत को यानी कि ढकेंगे, तो ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है, या ये हमारा यानी कि प्रशासन भी नहीं सिखाता है। मसला है कि जितना भी ये यानी कि जो आपका नेता है कांग्रेस का, ये जो चिंदी चोर नेता, ये जो गली गली जो चिंदी चोरी करके जो आज नेता का खिताब लेके घूर रहे हैं, ये नेता नहीं है, ये समाज का वो कीड़ा है जो समाज का यानी कि अच्छाई को खा लेने वाला समाज का कीड़ा है, ये गंदगी है, ये नेता नहीं है। आज इसके बारे में, कल उसके बारे में, अरे आप लोग सियासत कर रहे हैं कि किसके घर में गोश्त पक्का, किसके घर में सब्जी, किसके घर में आलू, किसके घर में क्या। ये क्या है? पॉलिटिक्स करना है तो किसी की बच्ची को रख के सामने ना करे। बाप का बेटा है तो सामने में मैदान आके सियासत को सियासत के तरह करे। यही हम चाहते हैं इंशाल्लाह। और बच्ची को हम लोगों तरफ से कोई नुकसान नहीं है, कोई यानी कि तकलीफ नहीं है। आप इंशाल्लाह उन लोगों से एडवर्टाइजेशन यानी कि सबूत मांगिए, हम लोग सजा कटने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, अगर हम लोग की तरफ से कोई गलती हुआ। लोगों का काम ही यही है, काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, झूठा इल्ज़ाम
वो लोग लगाते ही आ रहा है और लगा रहा है। 4 तारीख को जो जुलूस हमारे पार्टी ऑफिस से जो निकला है, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, हमारे वार्ड के काउंसिलर प्रेसिडेंट साहब ने हम लोग को कॉल किया कि आज मिचिल है और ये मिचिल जो है वार्ड में घूमना है लेकर के, तो हम लोग पीसफुल तरीके से जुलूस निकाला और कहीं पे भी स्टॉप नहीं हुआ जुलूस, नॉन स्टॉप जुलूस रहा पूरे वार्ड में। जैसे हम लोग निकालते हैं पार्टी के निर्देश से, वैसे ही जुलूस पूरा घूमा है। और ये जो कटरे का पास का जो लोग जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, ये बेबुनियाद है, इसका कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे लोग हैं, मालूमात कर सकते हैं। और हम लोग आज से नहीं, जब से पार्टी का जो मिचिल निकलता है पीसफुली मिचिल निकलता है, कोई तरह का ये नहीं शोरगुल नहीं होता, बस नारा से चलता है, नारे में ख़त्म होता है। किसी के ऊपर हम लोग इल्ज़ाम लगा के जुलूस में बोलते भी नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का मंच जब भी लगा, हम लोग का मंच जो पार्टी का निर्देश से मंच लगता है, पार्टी का ही बात होता है मंच में, लेकिन ये कांग्रेस वाला मंच लगाते ही सिर्फ हमला बोलना, किसी के घर पे, किसी के बेटी पे, किसी के बहन पे, किसी के माँ पे, इन लोगों का यही पॉलिटिक्स चल रहा है। स्टेज लगाओ और लगा करके सबको ये करो। तो हम प्रशासन से अपना ये गुजारिश करेंगे, इन लोगों को परमिशन दिया जाए, सिर्फ पॉलिटिक्स का ही बात स्टेज पे हो। मैंने आगे भी बरात के दिन में हाथ जोड़ के मैंने बोला था कि आप लोग ये सब ना करो, केला बागान बदनाम हो रहा है, और वाकई बहुत बदनाम हो चुका है और ये लोग लगे हुए बदनाम करने के लिए। तो मैं हाथ जोड़ से प्रशासन से ये कहूँगा कि इन लोगों को अगर परमिशन दे तो ताकीद कर दे कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स के ही बात बोलो, और उसके अलावा अगर बोला जाए तो इन लोगों को परमिशन नहीं दिया। मैं यही कहूँगा। एक सवाल है कि जैसे कि भतीजी है, अर्शी फारूक हमारी भतीजी है, हम लोग चाहते हैं कि उसका इंसाफ हो। जैसे हमारे काउंसिलर भी ने कहा, प्रेसिडेंट भी कहा, उसका इंसाफ हो, उसका हक के लिए सभी हम लोग खड़े। मगर सवाल बेबुनियाद लड़ाई चल रहा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, सब झूठ है, समझे ना। बाकी हमारे बड़े हैं, इनसे भी रब्ता करें आप। देखिए मेरे हाथ में कुछ जो हम अभी जोड़ा सा थाना में जाकर के इसको जमा करेंगे। एक डेलीगेशन यहाँ से जाएगा कुछ आदमियों का, जो जोड़ा साकू थाना में जाके ये हम लोग पेपर जमा करेंगे अपने ओसी को कि अर्शी फारूक जो हमारे इलाके की बेटी है हम लोगों की, तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से ये मांग करेंगे, उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करेंगे और मांग भी करेंगे कि प्रशासन अर्शी फारूक को पूरा प्रोटेक्शन दे। इसलिए कि जब बात आती है अर्शी फारूक का, अर्शी का जब बात आता है तो उनके पीछे जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग जो रोड पर आकर के जो नाच गाना करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इतना ही उनको फिक्रमंद है वो लोग अर्शी फारूक के प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन हम पुलिस से मांग करेंगे कि पूरे एरिया में वहाँ पर थाना की तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ तक कि अर्शी फारूक का जो बिल्डिंग है, जो मेन गेट है, उसमें भी लगना चाहिए कि कौन किस वक्त कब कौन जाता है, कौन निकलता है, कौन जाता है, ये भी मतलब सर्विलांस में होना चाहिए। दूसरी बात कि उनके प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग हर तरह का डिमांड अपने जोड़ा साकू के ऑफिसर से करते हैं कि लड़की को हर तरह से सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हम लोगों से, टीएमसी पार्टी वालों से किसी भी तरीक़ा का नुकसान नहीं है। 1 महीना से ज़ायद वक्त हो गए, 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया इलाके में हर तरह का मामला को जो अभी चल रहा है, जो देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी तक टीएमसी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता तो दूर, इलाका के लोगों का तो दूर, हमारा नेता ही कुछ अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। दूसरे लोगों को बोलने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। मामला इनका उनके साथ है, ये जुडिशल मैटर है, वो अपना समझेंगे, हक बात होगी, फैसला जज को करना है। जिसके हक में फैसला होगा, जो अच्छे होंगे, जिसके पास सबूत होगा, जो बेगुनाह होंगे उनके हक में फैसला हो जाएगा। जो गुनाहगार होगा, चाहे वो कोई भी हो, उनको सज़ा मिलेगी, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन इस लड़की को ढाल बना करके पूरे 39 नंबर वार्ड में एक तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है और क्रिएट किया जा रहा है बार बार हर तरह का एक्शन पर। यानी कि हम लोगों को ये धमकी दिया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस वालों को कि हम लोग अपना पार्टी का कोई जुलूस भी ना निकालें इलाका में, हम लोग अपने पार्टी का किसी तरह का कोई मंच भी ना लगाएं। हम लोग तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। देख लीजिए, हम लोग की तरफ से कोई भी बोला हो, कोई मीडिया में किसी तरह का कोई भी कमेंट नहीं आया है। लेकिन
ये इन लोगों का आए दिन। एक तो हम लोग जब मेरा लीडर जसीमुद्दीन जो है अभिषेक बनर्जी के कॉल पर एक भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार के खिलाफ जुलूस में जब शामिल होता है वो निकालते हैं, तो ये प्रोपगंडा आता है कि ये लोग जो है ना अर्सी फारूक के घर में मतलब हाथ दिखाया, गाली दिया, ये तरह का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि ये सब सरासर झूठ है। और एक चीज़ बताते हैं, जो नज़र आता है भाई कभी कभी वो भी झूठ होता है। हर आँख से देखी हुई चीज़ सच नहीं होता है, हर चीज़ देखी हुई भी झूठ होती है। हर चीज़ को परसेप्शन में न बदला जाए। इलाका में बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करना सीखो। माँ बहनों की सियासत नहीं होती है। हम लोग माँ बहन की सियासत न किए हैं, न कभी करेंगे। जसीमुद्दीन साहब पर आज 8 से 10 साल तक उनकी माँ, बहन, बीबी, बेटी और उनके सास, ससुर, माँ बाप जो मर चुके हैं, उनके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम और लांछन और गालियाँ दिए गई। लेकिन जसीमुद्दीन की तरफ से तो कभी भी स्टेज लगा के किसी दूसरे नेता को कभी नहीं गाली दिया गया, कभी नहीं बोला गया। इलाका गवाह है, पूछ लीजिए। 8-10 साल से यहाँ तक कि टीएमसी के कार्यकर्ता बोलता है कि भाई आप काउंटर करो, आप क्यों नहीं काउंटर करते हो, लेकिन नहीं बोलते हैं सबर करो। हमारा लीडर ऐसा नहीं है। हमको बोला जाता है, मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अंसारी, मुझको बोला जाता है कि डॉक्टर साहब आप अभी भी इतना लांछन और इतना इल्ज़ाम लगने के बाद भी आप जसीमुद्दीन के साथ हैं। यही सबूत है कि मैं जसीमुद्दीन के साथ हूँ, क्योंकि वो हक पर है। अगर आज वो हक पर नहीं होता, डॉक्टर साजिद और हसमत सबसे पहले निकल जाने वालों में होता। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना हमको किसी का डर है। हम लोग किसी का गुनाह में क्यों शामिल हो जाए? हम क्यों किसी का किसी भी गंदा चीज़ का गवाह बने? क्यों किसी गुनाह का हम गवाह बनेंगे? ये सब जो गुनाह हो रहा है, जो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये सब गुनाहगार हो रहे हैं। इलाके के जो लोग, जो एक कदम भी अगर सुलह की तरफ नहीं बढ़ रहा है, एक कदम भी कोई मिलाने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है, वो सब गुनाहगार हैं। जो इनके मीटिंग में बैठ करके ये सुनने के लिए, ताली मारने के लिए बैठे रहते हैं, मजा लेने के लिए बैठे रहते हैं कि जो बोला जा रहा है किसी की माँ, बहन, बेटियों पर जो इल्ज़ामात और उस पर जो इल्ज़ामात लगाया जा रहा है, उसकी इज्जत को उतारी जा रही है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। यही सियासत हो गया है। अब केला बागान में सियासत ऐसा होगा। अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो सबूत भी दीजिए, मीडिया को भी दीजिए, थाना के ऑफिसर को भी दीजिए। ऐसे नहीं कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दें और सबूत देने के लिए हमको मीडिया बुलाना पड़े कि हम ही लोग खाली सबूत देते रहें। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। भाई जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि इसका जो कुछ भी होगा उसकी बहन का, तो इसका जिम्मेदार टीएमसी पार्टी के लोग होंगे। टीएमसी पार्टी का रिएक्शन क्या है? अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक्शन है। 39 नंबर वार्ड में जितना भी स्टेज लग रहा है, जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, थाना घेरा हो रहा है, वो क्या टीएमसी पार्टी कर रहे हैं या बीजेपी और जाकर के कांग्रेस वाले लोग कर रहे हैं? इस 39 नंबर वार्ड केला बागान में कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है, जो टीएमसी रूलिंग पार्टी को बदनाम करने का एक हथियार और हथकंडा आजमाना चाहते हैं वो लोग। और ये उनका भाई जो कहता है कि टीएमसी पार्टी जिम्मेदार होगी, इसका जिम्मेदार कोई भी टीएमसी पार्टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि टीएमसी पार्टी की तरफ से एक्शन का रिएक्शन हुआ ही नहीं है। हम लोग आज तक एक ठो मिचिल नहीं निकाला उनके मामले में, हम लोग एक ठो भी मंच नहीं सजाया उनके मामले में, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं, तो हम लोग जिम्मेदार कहाँ से होंगे? इसका जिम्मेदार जो भी कोई होगा, जो अर्सी के पीछे गेम कर करके ये जो सियासी पार्टी लोग जो गेम खेल रहे हैं वो लोग होगा। इसलिए कि देखिए, अर्सी फारूक का जो मैटर आया है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वालों ने जो उठाया है, तो अर्सी फारूक के मैटर पर सिर्फ जसीमुद्दीन के पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने का एक हथियार इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अगर उसका पॉलिटिकल कैरियर डैमेज होगा तो इसका फ़ायदा अर्सी फारूक को नहीं होगा, इसका फ़ायदा अर्जू भाई को नहीं होगा, इसका फ़ायदा लड़की के भाई को या बाप को नहीं होगा। इसका जब भी फायदा होगा पीछे में जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी उनको होगा। इनके पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने में इन लोगों का हाथ होगा। इस वजह से वो लोग ये सब प्रोपगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि अर्सी का पूरा परिवार टीएमसी सपोर्टर है, और वो लोग भी जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग भी कह रहे हैं कि हम टीएमसी सपोर्टर हैं। बिल्कुल इसी से साबित हो जाता है कि वो किनके सपोर्टर हैं। कांग्रेस के मंच पर वो लोग नजर आवे हैं, बीजेपी के साथ में वो लोग नजर आवे, प्रोटेस्ट रैली में वो लोग नजर आवे। टीएमसी का तो किसी पार्टी में नजर नहीं आ रहा भाई। हम लोगों का तो बात सुन नहीं रहे वो लोग। हमने तो कोशिश किया है सुलह करने की, हम तो चाहे थे कि अच्छी बात हो जाए, दोनों में मेल मिलाप हो जाए, जो भी बात है अंदर की। बेटियों की बात जब आती है, बहनों की जब बात आती है,
माँ की जब बात आती है, बहू की जब बात आती है तो बंद कमरे में फैसला किया जाता है। और अगर साबित भी हो जाता है कोई भी चीज़ मेरे भाई, तो हम लोगों में यही संस्कार दिया गया है कि उन बेटी को दूर दराज ले जाके फिर जल्दी से जल्दी शादी ब्याह कर दिया जाता, ताकि पब्लिक डोमेन में ना कोई जाने। जो मीडिया में बोला जा रहा है, जो स्टेज पर बोला जाता है पब्लिक डोमेन में, जो पूरा रैली में बोला जाता है जी, अब इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली क्या बात हो सकती? करवा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। इसके पीछे कौन? कांग्रेस पार्टी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अर्शी फारूक 4 तारीख की रात को वो जो भर्ती हुई हैं, जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि आईसीयू में भर्ती है, अभी एक चीज़ बताइए, थाना में वो जो हॉस्पिटल है मारवाड़ी सोसाइटी, कौन लोग हैं? किसका नजर आ रहा है? कौन लोग बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं उतना 11-12 बजे रात में? सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। क्या रिश्तेदारी है उनके साथ? जरा बतावें हमको, क्या रिश्तेदारी है कांग्रेस पार्टी का? और कोई नहीं नजर आ रहा उनका बाप माए भाई, कोई नजर नहीं आ रहा। वो बाद में वीडियो आया उनका भाई लोगों का, लेकिन वहां पर जहां पर ये लोग वाइट दे रहा है कोई भी आदमी नहीं है उनके घर का, सेवाई के सेवाई ये लोग हैं। तो हर जगह से कांग्रेस पार्टी को इतना इंटरेस्ट इस मामले में क्यों है? लोगों से पूछना चाहिए लोगों को।